हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है भाषा, जिसका प्रश्न इस प्रकार है। भाषा शब्द से क्या अभिप्राय है? भाषा का स्वरूप निर्धारण करते हुए परिभाषाओं पर विचार करें। मस्तिष्क में विचार होते हैं, हृदय में भावनाएं होती हैं। यह दोनों बाहर आना चाहती हैं। प्रकृति के प्राणी अपने विचार और भावों को बाहर निकालना आवश्यक समझते हैं। यहीं से भाषा का जन्म होता है। इस प्रकार भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करती है, अर्थात अभिव्यक्ति से अर्थ है प्रकट करना की अभिव्यक्ति करती है। लेकिन भाषा विज्ञान में भाषा शब्द का अभिप्राय भिन्न है। ऐसे तो विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम है, परंतु भाषा विज्ञान में वाचिक माध्यम को छोड़कर अन्य माध्यमों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा जा सकता। भाषा विज्ञान का इन माध्यमों से कोई सरोकार अर्थात नाता नहीं है, और न ही भाषा विज्ञान में पशु पक्षियों की भिन्न भिन्न बोलियों को सम्मिलित किया जाता है। भाषा विज्ञान में मनुष्य को केवल वाचिक भाषा और उसके लेखिक रूप का अध्ययन होता है। अध्यापक की भिन्न भिन्न चेष्टाएं भी उनके विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सड़क की लाल, पीली और हरी बत्तियां भी यातायात व्यवस्था के विचार और भाव प्रकट करती हैं। जैसे पहाड़ पर घड़ियाल बजाना, सिटी गार्ड और हरी झंडी आदि अंगों के माध्यम से विचार प्रकट करता है। भाषा शब्द का अर्थ। संस्कृत में भाष धातु से भाषा शब्द उत्पन्न हुआ। भाषा अभिव्यंजना का माध्यम अर्थात विचारों और भावों के अभिव्यक्त करने के जो माध्यम हैं, वह सभी भाषा की परिधि के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न यह है कि भाव को अभिव्यक्त करने में क्या अन्य माध्यम हैं, तो क्या वह सभी भाषा कहे जा सकते हैं? क्या भाषा विज्ञान के अंतर्गत उन सभी भाषा माध्यमों को स्वीकार किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों पर भाषा वैज्ञानिकों ने सप्रमाण विचार प्रकट किए हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा अभिव्यंजना के अन्य माध्यमों से इन माध्यमों को विशेष रूप से उठाया है। प्रथम है पशु पक्षी की बोली। जब विस्तर अर्थात सर्प जंगल में निकलता है, तब चिड़िया उसे देखकर चींची करने लगती हैं। चींची भाषा की अभिव्यक्ति है। जब एक श्वान अर्थात कुत्ता अन्य स्थान पर जाता है, तो अन्य श्वान उसे देखकर भौंकने लगते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत इनका कोई संबंध नहीं है। द्वितीय है संकेत चिन्ह। शत्रुओं का सैनिक शिविर पहाड़ी इलाके में एक सैनिक का दूसरे को झंडी दिखाकर यह संकेत देना कि आगे शत्रु है, हमला करो, अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्त करना है। सड़क की लाल, पीली और हरी बत्तियों का जलना और बुझना यात्रा संबंधी विचारों और भावों की अभिव्यंजना है। तृतीय है आंगिक चेष्टाएं। गूंगे व्यक्ति अपने अंगों से इशारा करते हैं। जैसे जब उसे भूख लगती है, तो वह अपने पेट पर हाथ रखकर अपने भावों को प्रकट करता है कि मुझे भूख लगी है। यह उसके भाव की अभिव्यक्ति है। खेल के मैदान में मैच जीत जाने पर एक खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी को अपने हाथ के इशारे से यह बताना कि मैच जीत गए हैं, अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत इनका कोई संबंध नहीं है। चतुर्थ है वाचिक और लेखिक अभिव्यंजना। विचारों और भावों की यह अभिव्यंजना जो वाचिक और लेखिक हो, भाषा है। वाचिक अभिव्यंजना से अभिप्राय है वचन से जुड़ी व्यंजना, मुख से उच्चारित अभिव्यंजना। वाचिक भाषा सामान्य रूप से सीमित क्षेत्र तक ही सीमित है, परंतु लेखिक भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। वाचिक भाषा अल्पजीवी होती है और क्षणिक होती है। उदाहरण, मोहन अखबार लाओ, यह वाचिक अभिव्यंजना है। घर पर ताला लगा है, कोई आगंतुक अर्थात मेहमान आ जाए, तो वह कागज पर अपने आने की सूचना लिखकर ताले पर रख देना, यह लेखिक अभिव्यंजना है। धन्यवाद।